हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं का। तो क्वेश्चन इस तरह से है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करते हुए हमें बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है उसका घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इसके रूप में लिखा जा सकता है। हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो, हमें इसमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यही आपने देखा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और बार बार हम इसे प्रयोग कर रहे हैं। a ये होता है जहां पे जो r है वो b से कम होता है। अब हम b ले लेते हैं 3, तो उस केस में r क्या होगा 0 1 2, ठीक है। r हमेशा b से कम होता है, तो अगर b 5 है तो r 0 से 4 तक होगा, यहाँ पे b 3 है तो r 0 1 2 ये होगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आपने 3 ही क्यों लिया, आपने 4 क्यों नहीं लिया। तो देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये 3 लेके ही सॉल्व होगा, 4 लेके सॉल्व नहीं होगा। हमें क्वेश्चन को देखना पड़ता है और उसको उस हिसाब से हमें तब b उसी अनुसार लेना पड़ता है। आपने देखा होगा इसी एक्सरसाइज में हमने b एक बार 6 भी लिया है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि वहाँ पे 6 लेना था। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो ये होती है प्रैक्टिस। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें घन निकालना है। तो अगर हम 3 लेंगे तो काम बन जाएगा, 4 लेंगे तो फिर घन करके 9 कॉमन कैसे आ जाएगा। 3 लेने से 9 कॉमन आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है माय डियर। आपको बात समझ आ गई। चलिए, तो जो ये b और r है इनके मान को यहाँ पे रखेंगे। b रखा हम, ये 3 यहाँ पे रखा b की जगह पे, और r यहाँ पे 0 रखा, तो ये तो इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे b3 रखा और r1 रखा, और फिर b3 r2। तो जो संख्या है वो ये है 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब हमें बताना है कि जो इसका घन है उसे इस रूप में लिखा जा सकता है, हमें बताना है। तो एक एक करके इनका घन करते हैं। तो सबसे पहले 3q का घन करेंगे, क्यूब करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27q क्यूब। यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3q क्यूब। और आप देख सकते हैं कि ये 9m के फॉर्म में आ गया है। 9 कॉमन लिया, ये m ले लो 9m, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ रहा है जो हम चाह रहे थे। अब इसका क्यूब करना है, 3q प्लस 1 का क्यूब। देखो, a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 3 3 9 27, ये है 1 3 3 9 क्यूब 9q, और ये आ जाएगा 3q प्लस 1। अब यहाँ पे ये है 27q क्यूब प्लस 1, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27q स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 9q, ठीक है। यहाँ तक सब समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, हमने इससे और इससे 9 कॉमन लेना है, तो ये 9 कॉमन आ रहा है। वैसे q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन फिलहाल 9 लो, हमें 9 से मतलब है। तो 3q क्यूब प्लस यहाँ बचा 3q स्क्वायर, और यहाँ बचा केवल q, और ये 1 एकदम अलग हो गया है। अब आप देखेंगे अगर मैं इस पूरे की जगह पे m लिख दूँ तो ये आ जाएगा 9m प्लस 1। देख रहे हैं आप, ये चीज़ आ गई है। अब हमें इसका क्यूब करना है, 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे हम, तो ये हो जाएगा, अगेन वही अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस सॉरी यहाँ पे ये 2 है, सॉरी 2, ठीक है ना। 3ab, हाँ 3 3 9 9 दूने 18
अब इसका और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूने 36 क्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये है और ये है और ये है, इसमें से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन लिया, ये बचा 3 क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो बचा 9 छके 54 और यहाँ से 9 कॉमन 9 छके 36, ठीक है। और ये जो 8 है उसको मैंने अलग यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको m ले लूँ तो ये बन जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है ना। ये m ले लिया मैंने, कोई भी नंबर, m कोई इंटीजर कोई भी नंबर है तो मैंने इस तरह से ले लिया है। और अब आप देखो 9m प्लस 8 भी आ गया है, तो यहाँ पे ये देखा आपने, ये 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि जो कोई भी संख्या है, यानी देयरफॉर किसी भी संख्या को संख्या के क्यूब को, संख्या के घन को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो लिखा जा सकता है, ये अब इसका सॉल्यूशन हो गया है। वेल, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और फिर जल्दी से मैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज के भी वीडियोस डालूंगा। कोई भी अपना कुछ भी आपको कहना हो, नहीं समझ आया हो, फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।